दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवहारिक शब्दकोश, जो कि जिनके मीनिंग मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगी। तो ये हमारे हर रोज यूज होने वाले हैं और ये संस्कृत के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलो व्यवहारिक शब्दकोश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा व्यवहारिक शब्दकोश है चायम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चाय और इंग्लिश में बोलते हैं टी। सेकेंड हमारा व्यवहारिक शब्दकोश है कफखनी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कॉफी और इंग्लिश में भी हम इसे कॉफी बोलते हैं। तो हमारा थर्ड व्यवहारिक शब्दकोश है पाटलम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुलाब और इंग्लिश में बोलते हैं रोज। और हमारा फोर्थ व्यवहारिक शब्दकोश है क्रीड़ा, जिसका मतलब है खेल और इंग्लिश में प्ले। क्रीड़ा क्षेत्रम, इसका मतलब है खेल का मैदान और इंग्लिश में इसे प्लेग्राउंड बोलते हैं। आसंदिका मतलब कुर्सी और इंग्लिश में इसे बोलेंगे चेयर। पुरस्कार है इनाम और इंग्लिश में प्राइज। न्यायालय, इसे हम हिंदी में बोलेंगे कचहरी और इसे इंग्लिश में बोलेंगे कोर्ट। और अब हम बोलेंगे इसे कंदूक है और इसे हिंदी में बोलेंगे हम गेंद और इंग्लिश में बॉल। अब हमारा है व्यवहारिक शब्दकोश दुग्धम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दूध और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क। विलंब है, तो इसका मतलब है देर और इंग्लिश में लेट। अब है सूरा, जिसे हम बोलते हैं शराब और इंग्लिश में बोलते हैं वाइन। प्रातराश है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट और हिंदी में बोलते हैं नाश्ता। सर्वकार है, जो हमारी सरकार होती है उसे हम संस्कृत में बोलते हैं सर्वकार है और इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट। अब है आपण है, दुकान या फिर शॉप। आपणिक है, जो दुकानदार होते हैं उसे हम बोलते हैं आपणिक है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉपकीपर। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है आप्लाव है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाढ़ या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड। पृथक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अलग और इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट। पाकशाला यानी रसोई घर, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किचन। भोजनम खाना और इंग्लिश में फूड। धेनु काउ और हिंदी में गाय। वृषभ है बैल और इंग्लिश में ऑक्स। भल्लूक है भालू और इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे बियर। वस्त्रम कपड़ा और इंग्लिश में क्लॉथ। नृत्यम नृत्य और इंग्लिश में डांस। तो चलो अब हम चलते हैं कुछ और व्यवहारिक शब्दकोश की ओर, जो है हाजिर यानी उपस्थित, जिसे हम बोलते हैं संस्कृत में उपस्थित है और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रेजेंट। मसी स्याही और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक। प्राज्ञ, इसे हम बोलते हैं होशियार और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे इंटेलिजेंट। परामर्श है सलाह और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एडवाइस। प्रश्न है सवाल और इंग्लिश में क्वेश्चन। उत्तरम, जिसे हम बोलते हैं उत्तर मतलब किसी का आंसर देना, तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में आंसर। तूलिका मतलब पेंसिल, जो कि हम यूज करते हैं और इंग्लिश में इसे बोलेंगे पेंसिल भी। करदम मतलब कागज और इंग्लिश में बोलेंगे पेपर। लेखनी कलम और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पेन। अनुशासनम डिसिप्लिन और इसे हम हिंदी में बोलेंगे अनुशासन। पत्रावली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फाइल और इंग्लिश में बोलते हैं फाइल। धारा लेखनी मतलब फाउंटेन पेन और इंग्लिश में पेन। प्रबंधकर्ता, तो इसे हम बोलते हैं मैनेजर और इंग्लिश में भी मैनेजर। अवकाश है छुट्टी और इंग्लिश में हॉलीडे। वष्टनम बस्ता और इसे हम बोलते हैं बैग। पूर्वाह, दोपहर के पहले के समय को हम बोलते हैं पूर्वाह और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एएम। अप्रह, तो इसे हम दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अप्रह, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पीएम। जालम
और इसे हम हिंदी में बोलेंगे जाल और इंग्लिश में नेट। उपस्कर है फर्नीचर और इंग्लिश में फर्नीचर। पुस्तकाधानम बुक रैक, बुक रैक को हम बोलते हैं पुस्तकाधानम और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बुक शेल्फ। काष्ठासनम बेंच और इंग्लिश में भी बेंच। शेप कंदूक है वॉलीबॉल और इंग्लिश में भी वॉलीबॉल। फलकम मतलब मेज और इंग्लिश में बोलेंगे टेबल। घटिका हिंदी में बोलेंगे घड़ी और इंग्लिश में बोलेंगे वॉच। लेखन पीठम डेस्क, डेस्क को हम बोलते हैं लेखन पीठम और इसे इंग्लिश में भी हम डेस्क बोलेंगे। तो ये थे हमारे कुछ व्यवहारिक शब्दकोश। मैंने इन्हें आपको मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं, तो इसलिए आपको लर्न करने में ज्यादा आसानी होगी और आप एग्जाम्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारे वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद आपको ये आसानी से लर्न हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।